मालिक या अल्लाह, तू ही मालिक या अल्लाह, तू मसजूदे दोनों जहां। बुखारी शरीफ की रवायत है कि 3 आदमी बनी इसराइल के सफर पर चले थे। रास्ते में बारिश शुरू हो गई तो पनाह लेने के लिए वो एक पहाड़ की गार के अंदर छुप गए। अल्लाह की शान देखें कि एक बड़ी चट्टान ऊपर से कहीं नीचे गिरी और उस गार के मुंह के ऊपर आकर टिक गई। वो इतनी भारी थी कि तीनों जोर लगाकर भी उसको हिला नहीं सकते थे और निकलने का रास्ता नहीं था। तो उन लोगों को ये महसूस हो रहा था कि शायद हम अंदर ही तड़प तड़प के मर जाएंगे, बाहर नहीं निकल सकेंगे। तो उन्होंने सोचा कि अब अल्लाह ताला ही है जो हमें इस मुसीबत से निजात दे सकता है, वही हाजत रवा है, वही मुश्किल कुशा है। क्यों ना अल्लाह को पुकारें और उसके सामने कोई अमल अपना पेश करें। ये है वसीला अल्लाह के सामने इख्तियार करना, वब्तगू इलैहिल वसीला। हमारे अकाबिर ऐसे वक्त में अपने आमाल का अल्लाह के सामने वसीला पेश करते थे। उनमें से एक ने कहा कि या अल्लाह, आप जानते हैं मेरी वालदा थी और मैं उनकी खिदमत करता था। जब मैं बकरियां चरा के आता था तो अपनी वालदा को पहले दूध पिलाता था, बच्चों को बाद में पिलाता था। एक रात में आया तो वालदा सोई हुई थी, तो मैं दूध लेकर उनके बिस्तर के पास खड़ा हो गया कि जैसे ही उठेंगी तो मैं दूध पेश करूंगा। वो पूरी रात सोई रही और मैं पूरी रात जागता रहा। ऐ अल्लाह, अगर मैंने ये अमल तेरी रजा के लिए किया है तो इस मुसीबत से हमें निजात अता फरमा दे। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमा ली और चट्टान थोड़ी सी सिरक गई, मगर अभी भी इतना रास्ता नहीं बना था कि वो बाहर निकल सकें। फिर दूसरे बंदे ने अल्लाह के सामने दुआ की, ऐ अल्लाह, आप जानते हैं एक मजदूर मेरे पास काम करता था, फिर उसने आना बंद कर दिया। उसके कुछ पैसे मेरे जिम्मे थे, मैंने उसका हिसाब रखा। जब वो ना आया तो मैंने उसके पैसों से कुछ बकरियां खरीद लीं। उन बकरियों में बरकत हो गई और वो बहुत सारी बढ़ गईं। फिर कई साल के बाद वो वापस आया और उसने आकर मुझसे पैसे मांगे। अगर उसके जो पैसे बनते थे मैं उसे दे देता तो वो मुतमईन हो जाता। मैंने दिल में सोचा कि नहीं, मैंने इसकी नियत करके बकरियां खरीदी थीं और बकरियों में अल्लाह ने बरकत डाल दी थी। अब पैसे जो बढ़ गए हैं वो भी इसी के हैं। ऐ अल्लाह, तेरी रजा के लिए मैंने इसको वो बढ़े हुए पैसे भी दे दिए। अगर ये अमल मैंने आपके लिए किया है तो मेरे अमल को कबूल फरमा के मुसीबत से निजात अता फरमा दीजिए। चट्टान थोड़ा और सिरक गई। अब तीसरे बंदे ने दुआ मांगी, या अल्लाह, आप जानते हैं कि मेरी एक रिश्तेदार नौजवान लड़की थी और मैं उस पर फरेफ्ता था और चाहता था कि किसी तरह मैं उससे अपना जिस्मानी ताल्लुक इख्तियार कर लूं। एक मर्तबा किसी मजबूरी के तहत वो मेरे पास कुछ कर्ज लेने के लिए आई तो मैंने कर्ज के बदले उसको गुनाह पे मजबूर कर दिया। लेकिन जब गुनाह के लिए मैं तैयार हुआ तो वो औरत कांपने लगी। मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों कांप रही हो, खौफजदा क्यों हो?
اس نے کہا کہ میں نے یہ گناہ کبھی نہیں کیا اور اب مجبوری کی وجہ سے یہ گناہ کرنا پڑ رہا ہے، مگر اللہ کا ڈر میرے اوپر غالب ہے۔ یا اللہ، میں نے اس کو جو پیسے اس کو چاہیے تھے وہ بھی دے دیے اور گناہ کے بغیر بھیج دیا۔ اگر یہ کام میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا ہے تو آپ ہمیں مصیبت سے نجات دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، چٹان اپنی جگہ سے ہٹ گئی اور وہ تینوں نجات پا گئے۔ اب اگر غور کریں تو اس واقعے میں 3 چیزیں ہیں۔ پہلے نے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک والا عمل پیش کیا، اس کو معاشرت کہتے ہیں۔ دوسرے بندے نے اپنے مزدور کے پیسے جتنے بنتے تھے پورے ادا کر دیے، اس کو معاملت کہتے ہیں۔ اور تیسرے نے اللہ کے گناہ کو اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ تو تینوں نے اپنی معاشرت کو، معاملات کو اور عبادت کو اللہ کے لیے کیا، اللہ نے ان کو نجات عطا فرما دی۔ تو دنیا کے اندر 3 بندوں کو اللہ نے مصیبت سے نجات عطا فرما دی اعمال کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے۔